Hello student, welcome back our platform. Today we will talk about I type of phrasal verb. Without wasting time, let's start. First is identify with means समर्थन देना. Uses it means you have a connection with them and you can understand them and share their feeling. इसका अर्थ है कि आप उनके साथ कोई संबंध है, आपका उनके साथ कोई संबंध तथा आप उन्हें समझ सकते हैं और उनकी भावनाओं को साझा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन आइडेंटिफाई विद द प्रॉब्लम्स ऑफ यू यंग वर्किंग मदर्स. मीन्स मैं युवा कामकाजी माँ के भावनाओं को, उनकी समस्याओं को समझ सकती हूँ. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन, प्रभाव छोड़ना. यूजेस इट मीन्स टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन समथिंग. इसका अर्थ है किसी चीज पर व्यापक प्रभाव छोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, द रॉन्ग कंपनी लीव्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टीनेज चिल्ड्रेंस. मीन्स जो गलत संगत होता है वो किशोर बच्चों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है या डालता है. नेक्स्ट इज इम्पोज ऑन, थोपना. इट मीन्स यू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट समथिंग इवन इफ दे डोंट वांट टू. जब आप किसी को कुछ स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं भले वे इसे स्वीकार करना नहीं चाहता, या थोपना. For example, in a secular country, religious beliefs can't be imposed upon others. एक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक आस्था दूसरों पर नहीं थोपी जा सकती. नेक्स्ट इज इम्प्रूव ऑन या अपॉन, पूर्व की अवस्था से बेहतर बनाना. यूजेस इट मीन्स टू मेक समथिंग बेटर देन इट वॉज. इसका अर्थ है किसी चीज को उसकी पूर्व की अवस्था से बेहतर बनाना. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज इम्प्रूव्ड ऑन हिज हैंड राइटिंग ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन. मीन्स उन्हें पिछली गर्मियों के छुट्टी के दौरान उसकी अब राइटिंग अच्छी हो गई है. नेक्स्ट इज इन्फर फ्रॉम, मीन्स निष्कर्ष निकालना. यूजेस इट मीन्स टू बिलीव समथिंग इज ट्रू बिकॉज यू हैव सम indirect evidence of it. It means to draw some conclusions from indirect evidence. इसका अर्थ है किसी चीज को सच मानना क्योंकि आपके पास उसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण है. इसका अर्थ अप्रत्यक्ष प्रमाणों से निकालना है कुछ निष्कर्ष. For example, it could be inferred from his behavior and body language that he accepted us to bribe him. मीन्स उसके व्यवहार और हाव भाव से पता चलता है कि वह हमसे रिश्वत देने की उम्मीद करता था. नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन, जोर देना. यूजेस इट मीन्स दैट समथिंग मस्ट बी डन. इसका अर्थ है कि कोई कार्य अवश्य ही किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इंसिस्ट ऑन लिविंग एंड पुटिंग थिंग्स बैक फ्रॉम वेयर दे आर टेकन. मीन्स मेरी माँ मुझ पर जोर डालती है कि जो सामान जहाँ से उठाया जाए वहीं पर रखा जाए. नेक्स्ट इज इंटरफेयर विथ, मीन्स सामान्य तरीके से होने से रोकना. यूजेस इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इन द यूजुअल वे और स्टॉप इन फ्रॉम डेवलपिंग नॉर्मली. इसका अर्थ किसी चीज को सामान्य तरीके से होने से रोकना है या इसे सामान्य तरीके से विकसित होने से रोकना है. फॉर एग्जाम्पल, द नॉइस ऑफ ग्राइंडिंग मशीन इन द नेक्स्ट हाउस इज इंटरफेयरिंग इन माई टू डेज वर्क. मीन्स बगल के घर में पीसने वाली मशीन की आवाज़ मेरे रोजमर्रा के काम में बाधा आ रही है. नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन, निवेश करना. यूजेस इट मीन्स टू पुट योर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इनटू समथिंग दैट यू थिंक विल हैव यू टू अचीव योर गोल्स. मीन्स जब आप किसी ऐसी चीज़ में ऊर्जा या संसाधन झोंक देते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि उससे आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, सी इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड वर्क इन सेटिंग अप हर बिजनेस. मीन्स उसने अपना व्यापार स्थापित करने में अपना सारा समय और काम निवेश कर दिया. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व इन, मीन्स शामिल होना. यूजेस इट मीन्स दैट वन टेक्स पार्ट इन इट, जब कोई इसमें भाग लेता या शामिल होता है. फॉर एग्जाम्पल, हिज फोन रिकॉर्डेड सो दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द डील. मीन्स उसके
फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग थी ये वो साबित कर दी कि उसने जो डील में हिस्सा वो डील में शामिल था। नेक्स्ट इज आयरन आउट मीन्स समाधान करना। यूजेस इट मीन्स टू सॉर्ट आउट द फाइनल प्रॉब्लम्स ऑफ इशूज। इसका अर्थ अंतिम समस्याओं या मुद्दों को सुलझाना है। For example, if we have any differences or issues, we will have to iron them out before we sign a deal. Means यदि हमारे बीच कोई मतभेद या मुद्दे हैं तो हमें किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें दूर करना होगा। नेक्स्ट इज इचिंग फॉर मीन्स सच में कुछ चाहना। यूजेस इट मीन्स यू वांट समथिंग। इसका अर्थ है कि आप सच में कुछ चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज रीचिंग फॉर अ चांस इन द फिल्म इंडस्ट्री मीन्स वो फिल्म इंडस्ट्री में एक चांस के लिए सच में चाहता है। I think it's quite enough about I type of phrasal verb. Thanks for watching this video.